नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। आज का ये आज यानी 1 अक्टूबर का, हाँ 1 अक्टूबर 2024 का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो आजकल मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं बेटा, उसका ये बेसिक पेपर है। पहले मैं आपको बता दूँ, ये बेसिक पेपर है ना। बेसिक पेपर है, बहुत आसान है ना। बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर बड़ा ही आसान है बेटा। तो इसके मैं आपको एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा बना रखा है। और आज मैं डिले में नहीं हूँ, मुझे पता है कि आज आपको बिल्कुल तुरंत आप जब ढूंढेंगे तो ये आपको अवेलेबल रहेगा। चलिए इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधा काम पे जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये साथ में और बता दूँ, ये मॉर्निंग का है। मॉर्निंग और इवनिंग के दोनों के पेपर अलग अलग होते हैं बेटा। द डिस्टेंस ऑफ 0.54 विद ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब क्या होता है बेटा, 0 0। जब 5 - 0 होल स्क्वायर, 4 - 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो 25 + 4 का 16 आएगा। तो √41 जो हो जाएगा इसका आंसर होगा, दैट इज़ ए। फिर दूसरा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके आप क्या करोगे, पहले 2 से करोगे, फिर 2 से हो जाएगा 2 बार। तो इस तरह से इसकी जो ऑप्शन है वो कौन सी बनेगी, बी। ठीक है, 19 × 8 × 3, आप समझ रहे हैं, ये वाली बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। अब आइए साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, ये तो बड़ा सिंपल, P/H होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस आ जाएगा 4, कॉस थीटा हो जाएगा क्या, B/H, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, B/H। देखिए B/H का मतलब है, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ इसका, बेस आ गया 4, B/H होगा बेटा, यानी 4/5, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आइए अगला में, फॉर के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस इज़ 2। आपको पता है प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट बताइए, C/A। C है -7/K इक्वल टू, अगर आप रखते हो 2 तो आपका K क्या निकलता है बेटा, K निकलेगा -7/2। सी इसकी ऑप्शन है। आगे आइए, इन द फिगर दिस ABCD, सिंपल सी बात है, AD/DB इक्वल टू AE/EC होगा। तो 1.5/3 इक्वल टू 1/x। तो x क्या आ जाएगा बेटा, 2, x विल बी 2। तो कौन सी ऑप्शन होगी सही, बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये है कौन सा क्वेश्चन अब, सर्कल। सर्कल ऑफ रेडियस 20, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए मुझे आप। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ½ πr²। अगर r की जगह आप क्या रख दोगे, लिख रखा है रेडियस है 21, तो ½ × 22/7 × 21 × 21 करोगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया। 63 × 11 क्या होता है, 693। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। फिर मीन एंड मॉड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, 3 मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मॉड 2 मीन। ये होता है किसका फॉर्मूला, इक्वल टू मॉड। ठीक है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो उस हिसाब से अगर 3, आपको क्या दे रखा है, देखिए मीन गिवन है, मीन है कितना, 28 56, ये हो गया, इक्वल टू मॉड की जगह 16 रखोगे, तो ये 3 मीडियन इक्वल टू हो जाएगा बेटा 56 + 16। तो 3 मीडियम अगर 72 आता है तो मीडियन कितना आएगा आपका, 24। ठीक है, वो फॉर्मूला हुआ मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। तो अब अगला है, देखिए, ट्री कास्ट शेडो ऑफ 7 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन 45। देखिए बेटा, तो हाइट ऑफ ट्री, ये ट्री है, मान लो ट्री की हाइट x मान ली, शेडो है 7। ठीक है, ये एंगल कितने का बना रही, 45 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर बाई बेस रखोगे तो 45 रखना पड़ेगा, तो यानी हाइट भी कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। 10 45 क्या होता है, 1 होता है।
अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ए आपको 55 दे रखा है और ई जो है वो बी के बराबर हो गया, तो बी आपका कितना हो गया बताओ 45, और आपको निकालना है सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180, 45 प्लस 55 प्लस सी इक्वल टू 180, तो ये 100 बन रहे हैं, तो 80 आ गया क्या, कौन सा सी एंगल क्या होगा 80। देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ ई जो दे रखा है वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है सिमिलर है। 80 इसका आंसर हो गया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं 11 इंटू 7 इसका बनता है बेटे, 11 इंटू 7 होता है ये, और ये होता है 11 इंटू 13। बताइए फिर क्या HCF बना, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया 11, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप बताओ क्या होता है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2, और ऐसे ही y1 प्लस y2/2, -3 प्लस 7 4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 2, 5 प्लस 3 8 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 4, यानी द राइट ऑप्शन इज, टेल मी दिस इज 2 4 यानी डी ऑप्शन जो है वो आपकी कौन सी ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आइए, दिस इज एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। आप बताओ, देखो जब पूरा ये 10 मिनट में 360 का एंगल बनता है ना, ये 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितने का एंगल बनाती है बेटा, 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट हैंड, 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 10 मिनट में कितने का बनाइए बताइए, तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60, इसका ऑप्शन क्या है ए। उसके बाद आइए आगे, कहता है काइट इज एट अ हाइट ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल एंड अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। तो देखिए बेटा, ये है काइट उड़ रही है, दिस इज, हाँ ये काइट है आपकी, तो ये काइट जो है हाइट पे है 25√3, ओके, और आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, ये मैं मान लेता हूँ x। तो बेटा आप 25√3 अपॉन x करोगे, यानी हाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो देखिए ये आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 50 आ जाएगा, यानी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कितनी हो जाएगी 50। राइट आंसर इज सी। अच्छा, ये तो आपको पैरेलल में कहते हैं, नो सॉल्यूशन को कहते हैं, कौन सा होता है ये आपको इसमें कुछ समझाने का कोई मामला ही नहीं है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आपको ऑप्शन होता है। लिख रखा है व्हाट विल बी थीटा, आपको पता है कौन से में साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं, बताइए तो, साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो जहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं वो बताना था, आंसर इज ए। कोई भी प्राइम नंबर है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्राइम नंबर है तो जो किसी से डिवाइड नहीं होते अपने सिवाय, तो उनका HCF हमेशा क्या होगा 1 होगा। प्राइम नंबर तो, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर ही 1 होता है बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स रेडियाई। देखो दो सर्कल की अपनी अपनी रेडियस है, एक की है 14, दिस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई, क्या हो जाएगा r1 माइनस 2 पाई r1। अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे बेटा, अगर माइनस कर देंगे इसको, तो मैंने तो क्या किया 2 पाई r कॉमन ले लिया, 14 माइनस 7 हो गया, पाई की वैल्यू रख दी, फिर पाई की वैल्यू क्या रख दी 22/7, तो द रिजल्ट जो आएगा वो आएगा क्या 44। बी ऑप्शन सही है इसका। आप कैसे भी रख सकते हैं, एक में r1 में 44 रख दीजिए, अब 14 रख दीजिए, और r2 में क्या रख लीजिए 7 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, तो भी आपका 44 ही आंसर आना है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 हो गए, सबको ऐड करोगे तो आएगा 15, और उनका डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा क्या 3, तो क्या मीन होगा इनका 3 होगा। अच्छा देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन जो सिंपल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला है ना, ये NCERT में है नहीं ऐसे। आप देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकन्सिस्टेंट होंगे तो आपको नो सॉल्यूशन कहते हैं ना बेटा। नो सॉल्यूशन में k/8 इक्वल टू होगा क्या 14/7, और नॉट इक्वल टू होगा 10/7, 7/10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा k/8 इक्वल टू 14/7, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू तो आ जाएगा 16, यानी असर्शन तो आपका सही है, ठीक है।
और फिर दूसरा क्या रीज़न लगाया होगा, रीजन इज़ दिस, कहता है लीनियर नो सॉल्यूशन। हाँ जी, नो सॉल्यूशन को ही इनकंसिस्टेंट कहते हैं, यानी ये दोनों ही सही हैं। तो इसका क्या बनना चाहिए, असर्शन इज राइट, रीजन इज ऑल्सो राइट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यानी इसका ए ऑप्शन बन जाएगा। अब आइए इसमें 20th में, में भी यही है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x², ओके, 3x² माइनस 3x प्लस 3x। देखो बेटा ये हैं जीरोज, तो सम क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा ना, x² माइनस सम होता है, x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट होता है। तो देखिए ये तो -3 आ रहा है तो +3 हो गया, यानी असर्शन इसका भी क्या है, सही है। असर्शन क्या है इसका, सही है। अब देखिए ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल जो लिख रखा है, ये कर रहा है एक्स एक्सिस को कहाँ पर, एक्स एक्सिस को ये, और ये दूसरा जो है बेटा गलत है, दूसरा वाला जो है इसका गलत है, क्योंकि ये किस पे काटना चाहिए, ये करेगा 2 0, जबकि 0 -2 लिख रखा है, 2 0 एंड -5 0, जो जीरोज होते हैं वहीं पर इंटरसेक्ट करता है, तो यानी दूसरा गलत है। तो अब इसने बोला है क्या, असर्शन ए इज़ ट्रू, रीजन इज़ फॉल्स, यानी इसका क्या ऑप्शन है 20वें का, सी आपको इसका ऑप्शन है। तो सबसे पहले और सबसे जल्दी एजुकेशन पॉइंट पे आपको इसका आंसर मिला है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मददगार होगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए और ऐसी चीज़ें पूछने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पर एक रिक्वेस्ट है, अगर कहीं आपको लगा कि हाँ हमने सबसे पहले बनाया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी जो अगली वीडियो आए आपको मिले। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, एक एजुकेशन लाइन में अगर हमें भी वीडियो बनाने के लिए तभी प्रोत्साहन मिलता है जब इसमें व्यूज और बच्चों को फ़ायदा हो रहा हो। व्यूज बहुत कम होते हैं तो फिर अगली बार लगता है कोई देखता तो है नहीं, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ हो तो ज़रूर आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करिएगा। रखता हूँ इतना ही, मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।